देखो, दिव्य पुरुष है नहीं है ये बात की बात। पहली बात, कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा क्या? वो मछली खाएगा, मछली को दर्द होता है। और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? अगर आपके सामने एक सिद्ध पुरुष हो, क्या मछली खाएगा वो? सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। मोटिवेशनल स्पीकर एंड इस्कॉन के रिलीजियस गुरु श्री अमोघ लीलादास जी की एक वीडियो वायरल हुई, जिस वीडियो में उन्होंने एक प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी की नॉन वेज फूड ईटिंग हैबिट्स को क्रिटिसाइज किया है। उनका कहना है कि स्वामी विवेकानंद जी की अच्छे कामों की प्रशंसा हम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें स्वीकार्य नहीं है। उनके इस स्टेटमेंट के बाद इस्कॉन सोसाइटी में उन्हें 1 मंथ के लिए बैन कर दिया है। अमोघ लीलादास जी ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया है और वो अभी 1 महीने के लिए पब्लिक लाइफ से दूर है। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे स्वामी विवेकानंद जी के इस बयान के बारे में कभी मैंने सुना ही नहीं था, इसलिए मुझे सरप्राइज हुआ कि स्वामी जी ने कब और क्यों ये बयान दिया। जब मैंने इसका जवाब खोजने की शुरू की तो मैंने स्वामी जी का ये नजरिया देखकर सरप्राइज हो गया। इसलिए इस पर मैं डिटेल से चर्चा करूंगा और इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तो रहने वाली है, लेकिन हो सकती है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। लेकिन अगर आप इसे बिना स्किप किए लास्ट तक देखेंगे तो आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। सबसे पहले मैंने श्री अमोघ लीलादास जी की पूरी स्टेटमेंट सुननी चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसिडेंट्स की छोटी सी क्लिप के आधार पर उसको जज करना गलत होता है। लेकिन मुझे इंटरनेट में उनका इससे संबंधित पूरा वीडियो कहीं नहीं मिला, इसलिए मुझे उनके इसी क्लिप पर ही निर्भर होना पड़ा। इसके बाद मैंने जानना चाहा कि स्वामी विवेकानंद जी के फिश एंड मीट के बारे में क्या व्यू है। मेरी खोज में मुझे स्वामी जी के एक किताब के बारे में पता चला। इस किताब का नाम है द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, और मुझे पता चला कि इस विवाद से संबंधित बातें इस किताब के 5वें वॉल्यूम पर है। ये जो वॉल्यूम है वो लगभग 548 पेजेस की बुक है और इस बुक में स्वामी जी की बहुत सारी लेटर्स, उनके जवाब और कई कॉन्फ्रेंसेस एंड डिस्कशन एंड स्पीचेस का संग्रह है। इसको पढ़ते हुए मैं पेज नंबर 435 में पहुंचा, जहां पर स्वामी जी के शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती और स्वामी जी के बीच में संवाद चल रहा है। शरद जी ईस्ट बंगाल के थे और स्वामी जी पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। कहने को तो दोनों बंगाल के थे, लेकिन इन दोनों बंगाल की खान पान और कल्चर बहुत अलग थी। उस समय के हिसाब से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, जहाँ आज की कोलकाता है, वो कंपैरेटिवली पूर्व बंगाल, जो कि आज के समय की बांग्लादेश है, उससे ज्यादा प्रोग्रेस्ड थी। शरद जी ने स्वामी विवेकानंद जी से आहार संबंधित कुछ सवाल किए। यह किताब, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हालांकि ये अंग्रेजी में है, जिसे मैं अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। मैं इसके स्क्रिप्ट को हिंदी अनुवाद में यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। मैंने कम समय में जितना हो सके इस किताब को जो पढ़कर समझा है, उसके अनुसार स्वामी जी ने मुख्यतः 2 जगहों पर हमारे डाइट को लेकर बात की है। पहला, जिसे मैंने अभी बताया, पेज नंबर 435 पर, और दूसरी बार पेज नंबर 492 पर, जहां पर उन्होंने पूर्व और पश्चिमी देशों के खान पान पर अपनी राय रखी है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर भी वेज वर्सेस नॉन वेज पर भी अपना डिसीजन दिया है। लेकिन पेज नंबर 435 से शरद जी और स्वामी जी के बीच हुई संवाद इस पूरे मामले को समझने के लिए ज्यादा जरूरी है, जिसे मैंने खुद ही इसका हिंदी ट्रांसलेट किया है और उसे आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आप पेशेंस करके प्लीज इसे पूरा सुनिएगा। मेरा मानना है कि इसे आपको एक नया नजरिया मिलेगा। शरद जी: स्वामी जी प्रणाम। कृपया मुझे बताएं कि क्या जो आहार हम लेते हैं उनमें और हमारी आध्यात्मिक उन्नति में कोई संबंध है क्या? स्वामी जी: हाँ है, अगर पूरा नहीं है तो भी बहुत हद तक तो है ही। शरद: क्या मछली या मांसाहार लेना उचित है या जरूरी है? स्वामी जी: ओह, तुम खा सकते हो मेरे पुत्र, और अगर वैसा करने से कुछ नुकसान होता है तो मैं उसका ध्यान रखूंगा। हमारे देश की जनता को देखो, कैसे उनके चेहरे में उदासी छाई रहती है और दिल में हमेशा साहस और जोश की मात्र आशा ही भरी रहती है। सबका पेट तो बड़ा हो रहा है, लेकिन उनके हाथों और पैरों में कोई ताकत ही नहीं है। ये सब एक प्रकार के डरपोकों की समूह हो रही है, जो हर छोटी छोटी बातों में डर जा रहे हैं। शरद: तो क्या मछली और मांसाहार से शक्ति मिलती है? और अगर ऐसा है तो क्यों बुद्धिज्म और वैष्णविज्म में अहिंसा को परम धर्म कहा गया है? स्वामी जी: बुद्धिज्म और वैष्णविज्म को कोई अलग अलग नहीं है। जब भारत में बौद्ध धर्म कमजोर हो रहा था, तब हिंदुइज्म में वहां से कुछ खास सिद्धांत को ले लिया गया और इसे अपना लिया गया है। इसी को हम आज वैष्णविज्म कहते हैं। बौद्ध धर्म का सिद्धांत है अहिंसा परम धर्म, और ये बहुत उचित है, लेकिन इसको एक नियम के रूप में दे दिया गया और सबको पालन करने को कहा गया। लेकिन उन्होंने ये नियम उन सब पर भी लागू कर दिया था जो इसके पालन करने में सक्षम ही नहीं थे। इससे देश को बहुत नुकसान हुआ है। मैंने भारत के कई धार्मिक हीरो को देखा है जो चींटियों को तो शक्कर खिलाते हैं, लेकिन उसी समय पैसा या प्रॉपर्टी के लिए अपने भाइयों को बर्बाद करने में जरा भी नहीं हिचकते। शरद:
लेकिन वेद और मनु में भी तो मांसाहार निषेध है। स्वामी जी, और साथ में उनकी हत्या करने पर भी निषेध है। वेद के अनुसार हमें किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं देनी चाहिए। मनु में भी कहा गया है कि जब हम इच्छाओं पर संयम करते हैं तब हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हिंसा या अहिंसा दोनों के बारे में कहा गया है कि ये उस व्यक्ति की योग्यता, शारीरिक तंदुरुस्ती और कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति पर कर रहा है उस पर निर्भर करता है। शरत, लेकिन आजकल जैसे ही कोई आध्यात्मिकता को स्वीकार करता है तो उसका मांसाहार को त्याग देना एक फैशन जैसा हो गया है। ये तो पर स्त्री गमन से भी बड़ा पाप बन चुका है। आपको क्या लगता है कि आम लोगों में इस प्रकार की धारणा कैसी आई होगी? स्वामी जी, तुम्हारी उस ज्ञान का क्या उपयोग कि ये धारणा की उत्पत्ति कैसी हुई होगी? क्या तुम्हें स्पष्ट रूप से नहीं दिखता कि इससे हमारे देश और समाज की इससे बहुत हानि हो रही है? तुम देख सकते हो कि कैसे पूर्व बंगाल के लोग मछली, मांस और समुद्री कछुआ खाते हैं और फिर भी पश्चिम बंगाल के लोगों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्व बंगाल के सबसे अमीर व्यक्ति आज भी रात को लूची या चपाती नहीं खाते और उनको हमारे जैसे एसिडिटी या अपच की शिकायत कभी नहीं होती। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि पूर्व बंगाल के कई गांव के लोगों को बदहजमी जैसे चीज़ों के बारे में रत्ती भर भी नहीं मालूम है। शरत, ये सही बात है स्वामी जी, हमारे तरफ के लोगों में कभी भी बदहजमी की शिकायत नहीं होती। मैंने तो इसके बारे में तभी सुना है जब मैं देश के इस तरफ आया। हम लोग सुबह शाम मछली और चावल ही खाते हैं। स्वामी जी, और ये सही है। तुम बिना किसी आलोचना या निंदा के डर के बिना तुम इसे खा सकते हो। वैसे भी हमारे देश में बदहजमी से पीड़ित बाबा जी जो सिर्फ शाकाहार लेते हैं उनकी बाढ़ सी आ गई है। ये कोई सत्व गुण का कोई सूचक नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि उनके गहराई में तमस व्याप्त है। ये तमोगुण एक प्रकार से मृत्यु की छाया के समान है। सत्वगुण से हमारे चेहरे में चमक आती है, निर्भीक जोश और जबरदस्त फुर्ती बनी रहती है, जबकि आलस, थकान, अत्याधिक मोह और हमेशा नींद का एहसास तमोगुण के लक्षण होते हैं। शरत, लेकिन क्या मछली और मांसाहार से शरीर में रजोगुण प्रबल नहीं होता? स्वामी जी, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम में रजोगुण बढ़े। आज के समय में हमें रजोगुण वाले व्यक्ति की ही आवश्यकता है। आज के समय 90% से भी ज़्यादा व्यक्ति जिनको शायद तुम समझते हो कि उसमें सत्वगुण है, उनके गहराई में अगर देखोगे तो असल में उनमें तमोगुण ही व्याप्त है। शायद 16 में से कोई एक ही तुम्हें सच में सात्विक गुण वाला व्यक्ति मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के समय रजोगुण को प्रबल करने की अत्यधिक आवश्यकता है। हमारे देश तमोगुण के चादर में लिपटा हुआ है। इस धरती के लोगों को रोटी और कपड़ा देना ही होगा। उनको जागृत करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये शिथिल हो जाएंगे, वो पेड़ों की भांति निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना हो सके आप मछली और मांसाहार लो। दोस्तों, इसके बाद की जो संवाद है उसे हमें काफी ध्यान से सुनना चाहिए, जहां पर शरत पूछते हैं, क्या जिनमें सत्वगुण प्रबल हो जाती है उनको भी मछली और मांसाहार की इसी प्रकार से इच्छा रखनी चाहिए? स्वामी जी, नहीं, कभी नहीं। मनुष्य में जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ते हैं वैसे वैसे उनमें मछली और मांसाहार खाने की इच्छा खत्म हो जाती है। ऐसा होना हमारे आत्मा का विकास होने का सूचक है, जो दूसरे के लिए बलिदानी दे सके और मोह, काम, धन, अहंकार जैसे बंधनों से बिल्कुल ही मुक्त रहे। और जब ऐसा होता है तो मांसाहार खाने की इच्छा अपने आप ही खत्म हो जाती है। लेकिन जहां आप ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिनमें कोई सत्वगुण के लक्षण ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो अहिंसा का पक्षधर है, तब तुमको पक्का ये समझ जाना चाहिए कि या तो वो दोगलापन है या वो अपने धर्म के मात्र दिखावा कर रहा है। जब तुम में खुद सत्वगुण प्रबल हो जाएगी तब तुम सारे प्रकार के मांसाहार का स्वयं ही त्याग कर देना। शरत, उपनिषद के छंद योग के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है कि शुद्ध आहार से ही एक मनुष्य शुद्ध हो पाता है। स्वामी जी, हाँ, मुझे पता है। ये बात शंकराचार्य जी ने कही है। उन्होंने आहार कहा है। उनके आहार का मतलब हमारे सभी इंद्रियों से है और ना ही सिर्फ खाने वाले आहार से, जबकि श्री रामानुज जी ने आहार का तात्पर्य भोजन बताया है। मेरे हिसाब से हमें आहार का वास्तविक भावार्थ इन दोनों ही तात्पर्यों को एक साथ देखना चाहिए। क्या हम अपने जीवन को यूं ही शुद्ध और अशुद्ध भोजन की चर्चा करते व्यतीत कर देंगे, या हमेशा यही सोचते रहेंगे कि हम अपने इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण कर सकें? क्या जिंदगी सिर्फ यही विचार करते हुए निकलना चाहिए? निसंदेह इंद्रियों को संयमित करना एक महत्वपूर्ण बिंदु है और साथ ही साथ शुद्ध और अशुद्ध भोजन का ज्ञान। लेकिन ये सब कुछ एक हद तक ही सार्थक है और हमारे परम लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ हद तक ही हमारी मदद करती है। शास्त्रों के अनुसार 3 चीजों से हमारी भोजन अशुद्ध होता है। पहला है जाति दोष। ये वो भोजन वस्तु है जिसके प्राकृतिक स्वरूप में ही अशुद्धि है। यहाँ पर स्वामी जी ने इसका उदाहरण प्याज और लहसुन से दिया है।
दूसरा दोष है निमित्त दोष। इस प्रकार की अशुद्धि भोजन में बाहरी वातावरण से होती है, जैसे कोई खाने में कीड़े मकोड़े या धूल मिट्टी बैठ जाना। इस प्रकार की अशुद्धि भोजन में बाहरी वातावरण से होती है, जैसे कोई खाने में यदि कीड़े मकोड़े या धूल मिट्टी बैठ जाता है तब, जैसे कि आमतौर में मिठाइयों और होटलों में देखा जा सकता है। और तीसरा है आश्रय दोष, जहां पर भोजन की उत्पत्ति किसी बुरी जगह या किसी अशुद्ध या क्रूर व्यक्तियों के द्वारा उसे छुआ गया हो, तब भी ये भोजन अशुद्ध हो जाती है। हमें पहले जाति दोष और दूसरा निमित्त दोष वाले भोजन से बचने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमारे देश में इन दोनों दोषों को भूलकर सिर्फ तीसरे दोष यानी कि ये भोजन कहाँ से आ रहा है इस पर ध्यान दिया जा रहा है और सारी बहस सिर्फ इसी पर हो रही है। स्वामी विवेकानंद जी इस बीच में समाज में व्याप्त छुआछूत के बारे में भी बात करते हैं और आखिरी में कहते हैं कि हमारा धर्म आजकल खाना को छोड़कर खाने के बर्तनों पर बहस कर रहा है। आपने अपने धर्म की वास्तविक सच्चाई और उसके लिए संघर्ष से अपना ध्यान भटका लिया है। स्वामी जी कहते हैं कि आज की हमारी संघर्ष फल को छोड़कर सिर्फ उस फल के छिलके के लिए ही केंद्रित हो गई है। तो ये था शरद जी और स्वामी जी के बीच का संवाद। इस संवाद के अनुसार स्वामी जी ने मांसाहार को बीच में सपोर्ट किया है। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि आज के समय यानी कि उस संवाद के समय में हमारे देश को उसकी जरूरत है। अब उनके इस स्टेटमेंट को जनरलाइज करने से पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि स्वामी जी ने ये सारी बातें जो है वो 1857 में कही थी। ये वो समय था जब भारत गुलाम था और यहाँ भारी गरीबी व्याप्त थी, और हम उनकी उस समय की उस स्टेटमेंट को आज की जो कि तुलनात्मक रूप से बेहतर वातावरण और बेहतर समाज है उनसे तुलना कर रहे हैं। उनके संवाद से हमें ये समझ आ रहा है कि युवाओं को उस समय शायद कुपोषण की कमी के कारण उनमें ऊर्जा और जोश की कमी रही होगी। उनका मानना था कि देश की गरीबी इसी वजह से ही थी। इसलिए उन्होंने कहा है कि बाबा लोगों के द्वारा वेजिटेरियन फूड को प्रमोट करने से देश का बहुत नुकसान हो रहा है। अब क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी देश विदेश घूम रहे थे तो उनके पास एक कंपैरिजन था कि कैसे किसी एक देश के लोग काफी मेहनत करके विकास कर रहे हैं और कैसे दूसरे देश में लोग पिछड़ रहे हैं। इसलिए उनका मूल उद्देश्य उस समय भारत की दरिद्रता को दूर करना ही था। इसी किताब के वॉल्यूम 1 की शुरुआत में भी उन्होंने भारत की गरीबी पर बहुत चिंता जाहिर की थी। इसके अलावा हमें ये भी समझने की जरूरत है कि उस समय आज के समय के जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, इसलिए लोगों को लोकली ग्रोन क्रॉप्स पर ही ज्यादा डिपेंड करना पड़ रहा था और इसीलिए बंगाल जैसे कोस्टल एरिया के लोगों का मेन फूड फिश रहा। जहां चावल होता था वहां चावल, जहां गेहूं होता था वहां गेहूं रहा। इसी तर्ज पर अरब देशों में जहां पानी बहुत कम रहती थी वहां पर हरे भरे सब्जियां और फल होना बहुत मुश्किल था, इसलिए वहां पर मीट खाना एक नॉर्मल बात हो गई। वैसे ही ठंड देशों में भी क्रॉप्स ठीक से नहीं हो पाते थे, इसलिए अक्सर यूरोपियन, रशियन एंड अमेरिकन कंट्रीज की स्टेपल डाइट में मीट ही है। वो तो अब जाकर ऐसा सिस्टम बन गया है कि जहां हम यूरोप में होने वाले ऑलिव ऑयल इंडिया में खा सकते हैं एंड इंडिया में प्रोड्यूस होने वाली स्पाइसेस दुबई में खरीद सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में फसल खराब होता है तो महाराष्ट्र से ट्रक भरकर वहां पर राशन पहुंच जाएगी, और कभी कभी अगर नासिक में प्याज का फसल खराब हो गया तो मध्य प्रदेश, गुजरात से स्टॉक पूरा कर दिया जाता है। कहने का मतलब आज के समय वेजिटेरियन डाइट का अनुसरण कर पाना बहुत आसान और लॉजिकल है, लेकिन जिस समय स्वामी जी ने ये बात कही थी वो समय कुछ और ही था। इसके अलावा उस समय टेक्नोलॉजी वगैरह भी नहीं थी जिसकी वजह से फसल हमेशा अच्छी नहीं हो सक रही थी। इसलिए जिस साल फसल ठीक न हो उस साल वहाँ के लोगों को ठीक ढंग से 2 वक्त की रोटी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही होगी। और ऐसे संघर्ष के समय जब लोग भूख के मारे यानी भूखमरी से मर जाया करते थे, उस समय ये कहना कि आप सिर्फ वेज फूड्स लीजिए ये थोड़ा अजीब लगता रहा होगा। आप जरा 1943 के बंगाल फैमिन को याद करिए, जहाँ लोग भूख के मारे सड़कों पर मर रहे थे, अपना दम तोड़ रहे थे। वहाँ क्या जरूरी था, शाकाहार या मांसाहार के बीच का चुनाव या जीवन या मृत्यु के बीच का चुनाव? और स्वामी जी का नॉन वेज का सपोर्ट सिर्फ इसलिए रहा होगा क्योंकि उनके अनुसार भूख से मरना और गरीबी में जीने से अच्छा है कि पेट भर खाकर मेहनत करके समाज को उन्नत कर सके। लेकिन धार्मिक दृष्टि से उनका फोकस वेजिटेरियन ही रहा है। उन्होंने इस कन्वर्सेशन के आखिरी में कहा है कि जब मनुष्य सत्व गुण यानी कि अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आता है तो उनसे नॉन वेज अपने आप छूट जाती है। इसका यही मतलब है कि स्वामी जी जानते थे कि अगर आध्यात्मिक जगत में उन्नति करनी है तो वेजिटेरियन ही उनका उत्तम आहार होना चाहिए। इसके अलावा स्वामी जी ने वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन के बारे में इसी किताब के पेज 492 में और डिटेल से डिस्कस किया है। ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ में पूरी पढ़ने लायक है, लेकिन अगर मैं उसे भी यहाँ पढ़ूं तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप कमेंट्स में लिख कर कहेंगे कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मैं जरूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। मुझे ऐसे 20 कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर आप इस वीडियो में अब यहाँ तक पहुंच गए हैं और देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये जो चैनल है वो YouTube ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। बहरहाल उस चैप्टर में स्वामी जी ने कई चीजों को वेस्ट एंड ईस्ट से तुलना की है और कहा है कि अगर हमें ये
जानना है कि वेजिटेरियन डाइट अच्छा है या नॉन वेजिटेरियन, तो हमें कोई एक या दो व्यक्ति की केस स्टडीज नहीं बल्कि पूरे 2 राष्ट्र को देखना होगा। स्वामी जी जापान से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने अपने इस किताब में बताया है कि जापान जब प्राइमरीली वेजिटेरियन नेशन था तो भारत और चाइना के जैसे पिछड़ा हुआ था। जब से वो लोग नॉन वेज अपनाए हैं तब से उनकी इंडस्ट्रीज और वहाँ की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है और वो देश शक्तिशाली बन रहा है। स्वामी जी का तर्क ये भी था कि वेद और मनु के मूल सिद्धांतों में नॉन वेज फूड खाने पर कहीं भी पाबंदी नहीं है। हालांकि उनमें आहार की शुद्धता और उससे मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति पर जरूर बल दिया गया है। मतलब अगर सात्विक आहार लिया जाएगा तभी हमें सत्वगुण का निर्माण होगा और हमारी आत्मयोग की यात्रा सफल हो पाएगी। स्वामी जी कहते हैं कि वेद में इसीलिए हमारे आहार को जन्म और हमारे काम यानी कि प्रोफेशंस के अनुसार रखने को कहा गया है। एक ब्राह्मण या साधु के लिए या एक गृहस्थ के लिए वेजिटेरियन डाइट आज के समय में शायद सुटेबल हो जाए, लेकिन एक नाविक, एक मजदूर, एक सैनिक जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अगर वो चाहे तो वो उस काल और समय के अनुसार मांसाहार ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आज का समय बदल गया है। अब हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस बढ़ गई है और अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना सशक्त हो गया है कि एक शाकाहार को भी बराबर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है जितना कि एक नॉन वेजिटेरियन को। और साथ ही साथ अब के समय व्यक्ति उतना मेहनत भी नहीं कर रहा है, इसलिए भी नॉन वेज की कंपल्शन अब उतनी ज्यादा नहीं है। आज हमारा काम बॉडी से ज्यादा ब्रेन या माइंड से होता है, इसलिए जैसे स्वामी जी कहते हैं कि अगर मन पर नियंत्रण करना चाहिए तो वेजिटेरियन डाइट ही सर्वोत्तम है। अंत में इसमें मेरा ओपिनियन यही है कि उन्होंने जहाँ पर यदा कदा मांसाहार को सपोर्ट किया है उस पर उनकी मंशा उस समय और सामाजिक स्थिति को देखते हुए ठीक प्रतीत हो रही थी। लेकिन अब समय बदल गया है और बदले हुए इस समय में हमारा आहार विहार को भी बदलना जरूरी है। हमारे हिंदू धर्म की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर परस्पर शास्त्रार्थ किया जाता है और जहाँ पर सही गलत पर निरंतर बहस होती रहती है। और शायद यही कारण है कि हिंदू धर्म आज के समय में वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट रिलीजन है। तो इसलिए अमोघ लीला जी ने स्वामी जी के इस व्यू पॉइंट को जब सपोर्ट नहीं किया तो उनसे और सवाल किया जाना था या उनसे और स्पष्टता लेनी चाहिए थी। शास्त्रार्थ करते हुए ऐसी गलतियां काफी स्वाभाविक है और इसलिए उनको बैन करना मेरे ही नजर में कुछ ज्यादा ही हो गया। हो सकता है अगर स्वामी जी के समय में भी मीडिया इतना स्ट्रांग होता तो उस समय इस संवाद जिसे मैंने अभी पढ़ा आपके लिए उसमें भी स्वामी जी पर भी यही आरोप लगता। आज के समय जो हमें बेतुका लग रहा है वो हो सकता है 125 साल पहले काफी प्रासंगिक रहा हो और जो हमें आज प्रासंगिक लग रहा है हो सकता है आने वाले 100-200 वर्षों में हमें बेतुका लगे।